डिवाइस को हम देखेंगे, उसके किस तरीके से वो काम करता है, उसका डेमो भी हम देखना चाहेंगे। चैम्बर, कंबशन चैम्बर के अंदर आपकी दो चीजें होती हैं। एक कई हर्डल्स आपके राह पे होंगे, तो आप उनका जिक्र करना चाहेंगे। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं मुकेश जी की इंडस्ट्रियल एरिया में, उनके जहां पर वो वर्कशॉप चलाते हैं, जहां पर काम करते हैं। तो मैं पहले तो जानना चाहूँगा कि आपके जो ये इंडस्ट्री आपने बना रखी है उसका नाम क्या है? सर, इसका नाम है आपका क्रेम है। क्रेम का मतलब है आपका चार्ज रिसर्कुलेशन एयर इनटेक मैनिफोल्ड। अच्छा। तो जो प्रोसेस हमारे इंजन के अंदर होती है और जो प्रोसेस मेरी डिवाइस के अंदर होती है, उसी के नाम पे मैंने क्रेम का नाम है। ओके। अच्छा मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जाहिर है आपने इतने वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अपने हुनर से इस डिवाइस को डेवलप किया है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, बहुत सारी चुनौतियां उस पर आई होंगी, कई हर्डल्स आपके राह पर होंगे, तो आप उनका जिक्र करना चाहेंगे? चुनौतियां तो आती रहती हैं, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बिना चुनौती के कोई काम होता भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पार्ट ऑफ लाइफ, वो होता रहता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे ये डिवाइस जब से बनाया आपने, तो कहीं पर कोई ऐसी एग्जीबिशन लगी हो या फिर कहीं पर आपने पार्टिसिपेशन किया हो जहाँ पे आपने इस डिवाइस का डेमो किया हो? डेमो तो नहीं था मेरा। एक इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कोलकाता में 2019 में हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर भी मैंने अपने डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया था। एक मेरा वहाँ पर एक कोलकाता के न्यूज चैनल में मेरा इंटरव्यू आया 2019 में। अच्छा, 2019 में। हाँ, मैंने समाचार पत्रों में आपके बारे में पढ़ा था कि आपने एक नहीं बल्कि 2 डिवाइस जी आपने पेटेंट करवाए हैं। तो मैं उनकी प्रोसेस और उन डिवाइस के बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहूँगा। सर, जब 2020 जनवरी में मैं BS4 इंजन आ चुका था, BS4 और BS6 इंजन। तो जब मैंने BS3 इंजन के बारे में, BS3 इंजन के अपना जो मेरी कंपनी का पार्ट है वो मैं गाड़ी में लगाया मैंने, तो वहाँ के कुछ ड्राइवर लोग मुझसे मिले, उन्होंने मेरे को बताया कि BS4 और BS6 इंजन में ये आपके इश्यूज हैं, फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं है, लेकिन पॉल्यूशन तो 95% तक आपका रिड्यूस हो गया था। पॉल्यूशन का तो कोई इश्यू नहीं था, बट उनकी समस्या ये थी कि फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं है। तो फिर मैंने उनकी समस्या को समझा। फिर हमने उसमें भी, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन पे अपने घर के अंदर बैठी थी, हमने उस समय मेहनत की। 2020 में हमने मेहनत की और 2020 के लास्ट में हमने इसका डेमोस्ट्रेशन किया लेबोरेटरी में, और लेबोरेटरी में डेमोस्ट्रेशन करने के बाद फिर हमने 2021 में इसका पेटेंट फाइल कर दिया। अच्छा जी। और उसमें हमने आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो इंजन के अंदर अभी BS4 और BS6 इंजन में उन्होंने कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने EGR लगाया हुआ है। EGR का मतलब है आपका एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। वो EGR का ऑपरेटर्स इसलिए लगाया है क्योंकि उसमें नॉक्स की परसेंटेज को कम करे। क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्शंस हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कि उनको पॉल्यूशन कम करना है। तो उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने EGR लगाया, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, जिसमें से वो एग्जॉस्ट गैस को फिल्टर करके कुछ परसेंटेज को इंजन के इंटेक मैनिफोल्ड में डालते हैं। तो उससे आपका नॉक्स तो कम हो जाता है, लेकिन आपका फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी रिड्यूस होती है। तो वो समस्या थी। उस समस्या को हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और फिर उसके बाद हमने काम किया और हमने 2021 में जो पेटेंट फाइल किया, उसमें हमने उस इश्यू को रिजॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया और फ्यूल एफिशिएंसी को 33.34% तक इम्प्रूव। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। और पॉल्यूशन भी कम किया, पॉल्यूशन को भी मिनिमाइज किया। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कंबशन चैम्बर के अंदर आपकी 2 चीजें होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये आपका कंबशन चैम्बर है, कंबशन चैम्बर के अंदर आपकी 2 चीजें होती हैं। एक होता है आपका कंबशन वॉल्यूम,
दूसरा होता है आपका बर्न गैस वॉल्यूम। जो उसका कंबशन वॉल्यूम है, वो कंबशन वॉल्यूम पिस्टन के कनेक्टिंग रॉड को ट्विस्टिंग फोर्स देता है, जिससे आपका टॉर्क निकलता है और इंजन की हॉर्स पावर कैलकुलेट होती है। और आपका जो ट्विस्टिंग फोर्स होता है उससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी कैलकुलेट होती है। जैसे आपकी 28-18 31-18 गाड़ी है, तो 28-18 गाड़ी में आपका 18 टन का लोड आपका पासिंग है। तो उस 18 टन के लोड को मेंटेन करने के लिए और यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन करने के लिए फ्यूल इंजेक्टर जो फ्यूल पंप से जो फ्यूल लेता है उससे आपका एवरेज आता है। तो ये तो हुई आपकी उसकी बात। तो दो चीजें हुई, एक आपका कंबशन वॉल्यूम, दूसरा आपका बर्न गैस वॉल्यूम। जो बर्न गैस वॉल्यूम है वो इंजन के एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल करके फिर वो यूरिया से ट्रीट होता है BS4 इंजन, और BS6 इंजन में भी यूरिया से ट्रीट होता है। उसके बाद वो DPF में जाता है, डीजल पार्टिकुलर फिल्टर में जाता है, SCR में जाता है, सेलेक्टिव रिडक्शन में जाता है। तीसरा आपका EGR है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, वो आपकी नॉक्स की परसेंटेज को कम करने के लिए वापस इंजन के इंटेक मेनफोल्ड में जाता है। तो उससे आपका पॉल्यूशन को एलिमिनेट करते हैं ये BS4 और BS6 इंजन। लेकिन उससे फ्यूल एफिशिएंसी आपकी रिड्यूस होती है। मुकेश जी, हम अभी आपके जो डिवाइस है वो कैसे काम करता है उसको थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए भी जानेंगे, और अभी जो आपने डिवाइस इजाद किया है उसको थोड़ा सा एक कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा हमको डेमो करके बताइए। ये मेरी डिवाइस है, ये पहले पेटेंट की है। ये पेटेंट फर्स्ट है? हाँ, पेटेंट फर्स्ट है। किस ईयर में हुई थी ये आपका 2018-19 में। 2018-19 में हुई थी। ओके। तो इसमें आपके दो वायर्स हैं, ये आपकी पॉजिटिव की है, ये आपकी माइनस की है। ये आपकी डीसी सोर्स में लगता है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट। तो इस अब यहाँ से ये पार्ट लगता है आपका इंटरकूलर में, इंजन के इंटरकूलर लगता है। यहाँ से आपकी 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 1% अदर गैस इंटरकूलर के थ्रू, इस एपरेटस के थ्रू इंजन के अंदर जाती है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मेरा एपरेटस है, उस एपरेटस के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसमें एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी टर्बुलेंस आपकी इंक्रीज होती है। उस टर्बुलेंस से इंक्रीज होने से आपका इंजन के अंदर जो एयर गई वो आपका कंबशन वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। अच्छा। जिससे पिस्टन की कनेक्टिंग रॉड का ट्विस्टिंग फोर्स आपका इंक्रीज हो जाता है। ट्विस्टिंग फोर्स इंक्रीज होने से जो फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल पंप से जो फ्यूल लेता है उसमें 12 से 18% की कमी आती है और पॉल्यूशन आपका कम होता है। ठीक। और दूसरे डिवाइस के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। पेटेंट है जो इस तरह से लगता है। इसमें भी आपकी दो वायर है। ये तो अभी प्रोटोटाइप है, ये अभी हमारा कमर्शियल यूज के लिए आया नहीं है। इसमें कुछ R&D भी बाकी है। इसमें भी दो वायर है। इसमें भी दो वायर है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी आपकी 24 वोल्ट या फिर आपका 12 वोल्ट से कनेक्ट होती है। और ये वाला जो पाइप है ये आपका यहाँ पर लगता है। ये ऐसे लगता है। यस, इस तरह से लगता है। यहाँ से इनकमिंग एयर आती है और यहाँ से आपकी एग्जॉस्ट गैस आती है जो इंजन के अंदर जाती है। हम पहले पेटेंट में हम सिर्फ इनकमिंग एयर को चार्ज करते हैं, दूसरे वाले पेटेंट में हम इनकमिंग एयर और एग्जॉस्ट गैस दोनों को चार्ज करते हैं। अच्छा। चार्ज करने के बाद हमारा कंबशन वॉल्यूम मैक्सिमम होता है और बर्न गैस वॉल्यूम बिल्कुल मिनिमम होता है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी हमारी 33.34% तक इंप्रूव होती है। पॉल्यूशन कम होता है, इंजन की हॉर्स पावर बढ़ती है और इंजन की लाइफ भी आपकी काफी अच्छी होती है। अच्छा, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। तो ये जो डिवाइस है आपके डीजल इंजन वाली जो गाड़ियां हैं जी, ये छोटे लाइट व्हीकल में भी यूज होती है या फिर हैवी व्हीकल में हम इसको? लाइट व्हीकल में भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने अभी सुना है कि जो स्मॉल व्हीकल्स हैं वो आपके इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने हैवी व्हीकल्स में ही काम कर रहा हूँ। अभी हैवी व्हीकल्स में कर रहे हैं, तो इससे निश्चित रूप से जो डीजल की जो खपत है इसमें बहुत कमी आएगी, और जो मेनली जो पॉल्यूशन होता है हैवी लोड वाली गाड़ियों से ज्यादा पॉल्यूशन होता है, तो उसमें भी काफी सुधार होगा। नहीं, पॉल्यूशन का इश्यू तो अभी और
इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑल ओवर वर्ल्ड की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पॉल्यूशन पे काफी काम कर चुके हैं। उन्होंने तो 95% से ज्यादा पॉल्यूशन आपका कम कर दिया है। अच्छा। हाँ, ये तो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तारीफ आपको करनी पड़े। पॉल्यूशन तो कम करते हैं, बट एक इश्यू बड़ा है कि आपका फ्यूल एफिशिएंसी कम है। हाँ, तो इसमें आपकी तारीफ करनी होगी, मुकेश जी की बहुत तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जो पूरे विश्व की टेक्निकल टीम नहीं कर पाई, वो शायद आपने कर दिखाया है। इसके रिजल्ट्स हमको जो है आने वाले समय में काफी अच्छे मिलने की संभावना है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कुछ बड़ी गाड़ियों में इसका इस्तेमाल करके देखा है, क्या रिजल्ट है? हाँ, टाटा गाड़ी में हमने इसका यूज किया है। BS3 और BS4 टाटा में यूज किया है हमने, और जिसमें आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो आपका 18 से 12.49 से लेकर के 18%, और कुछ गाड़ियों में तो 20% तक इम्प्रूव हुई है। बहुत सुंदर फ्यूल एफिशिएंसी। तो आप जैसे जो देश की हमारी टेक्नोलॉजी वाले फील्ड हैं, जो R&D की वो है रिसर्च सेंटर्स हैं, उनसे आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं? आपको किस मायने में आप उनको हेल्प दे सकते हैं या आपको वो असिस्ट कर सकते हैं? किस तरीके का आप चाहते हैं? इसके बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगा। मैं उनको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, बट उनके अभी वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी काम करते हैं, तो उनका फोकस जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज्यादा है। और R&D में ऐसा होता है कि जब इतने बड़े लेवल पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काम करते हैं तो उनको समय का अभाव होता है। तो इस समय उनके पास समय का अभाव है, और मैंने वहाँ अप्रोच कर रखा है। जब भी उनको समय मिलेगा तो वो निश्चित रूप से हमारी कंपनी के साथ संपर्क करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। जाहिर है आपने जो मेहनत करी है वो एक न एक दिन रंग लाएगी, और इसके बहुत अच्छे परिणाम हमारे देश में आएंगे। और जिस तरीके से आपका रिसर्च काफी बढ़िया तरीके से पब्लिश हुआ है, उसको पेटेंट मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से ये हमारे देश को एक फख्र की बात है हमारे देश के लिए। आप उत्तराखंड से हैं और आपने एक बहुत बड़ा नाम किया है। आने वाले समय में हमको इन जो हमारी जेबों पर जो भारी पड़ता है डीजल का खर्चा, निश्चित रूप से अगर हम छोटे व्हीकल से जाते भी हैं, बड़ी गाड़ी में जो लोड्स आते हैं, जो सामान कैरी किया जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आम पब्लिक को झेलना पड़ता है। तो आपकी रिसर्च एक दिन ऐसा काम कर जाएगी जो कारगर साबित हुई है। अभी तक के जो रिजल्ट्स आए हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत आगे के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। आप इस फील्ड में आगे काम करते रहें। और मैं जाते जाते एक चीज पूछना लाजमी समझता हूं कि आपने इस रिसर्च के माध्यम से एक बहुत बड़ा नाम तो अपना कमा लिया है, एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम आपने अपने इंडस्ट्री का रख लिया है। क्या इससे आप कुछ नवयुवकों को रोजगार भी देते हैं? किस तरीके से आप उनको हेल्प कर रहे हैं? इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले आपका जो अभी स्टेटमेंट था उसमें एक मैं संशोधन करना चाहूंगा। आपने बोला था कि पेटेंट मिल चुका है। पेटेंट अभी मिला नहीं है। अच्छा अच्छा। वो वाइपो में पब्लिश हुआ है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक। और वहां से मेरे को एक इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट मिली है। उस इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट में नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी यस बोली गई है, ओके बोली गई। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा सवाल आपके रोजगार पे आता है। हाँ, निश्चित रूप से जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी एक बहुत बड़े स्केल पे, तो हमारे नौजवानों को रोजगार तो मिलेगा। बिल्कुल मुकेश जी, आपने जो कार्य किया है दर्शकों, एक अनुकरणीय कार्य आपके द्वारा किया गया है। एक छोटे गांव देहात से जिस तरीके से हम लोग आते हैं, वहीं से आपने अपने जीवन की जर्नी शुरू करी और हम लोगों की तरह पढ़ाई लिखाई करी, और कहीं ना कहीं एक ऐसी जिद अपने मन में थी, कहीं ना कहीं एक कुछ एक अनूठा प्रयास करने की थी, उसको आपने काफी हद तक पूरा किया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो आपका इन्वेंशन जो है उसके लिए पेटेंट के लिए गया हुआ है, वो बिल्कुल 100% ओके होगा, एक्सेप्ट होगा, और आप इस छोटे से सेटअप से अपने बहुत बड़े इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे और यहाँ के नवयुवकों को रोजगार भी देंगे। आपने हमारे धात्सनो चैनल पर आकर के इतनी बढ़िया बातें की और अपने रिसर्च के, हालांकि हम इतनी टेक्निकल वर्ड्स हम नहीं समझ सकते थे, लेकिन आपके माध्यम से हमने ये सब उसकी जो प्रोसेस है वो जानी, और बहुत अच्छा लगा कि आने वाले समय में ये
जो उपकरण है वो बहुत सफल तरीके से कार्य करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत